नमस्कार किसान भाइयों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो देखिए, अफ़गानी प्याज के लिए कल मैंने आपको रिपोर्ट दी थी, तो उसके अंदर कुछ ज़्यादा अच्छे कमेंट्स आ गए थे जिनमें हो सकता है कि वो किसान भाई हो जिनकी समझदारी जो है एक हद से भी ज़्यादा तेज़ हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका दिमाग जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलता है। उनको ऐसा लगने लगता है कि शायद वही ज़्यादा समझदार है, बाकी तो सारी दुनिया कुछ भी नहीं है। और भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मैं रूम में बैठ करके जो है वीडियो बना देता हूँ। तो ऐसे लोगों को भी धन्यवाद, ऐसे महानुभावों को भी धन्यवाद, क्योंकि उसके ऊपर वो विचार नहीं करते हैं। जो उंगलियों में जो टाइप होता है वही लिख करके कमेंट कर देते हैं। मतलब कि उनको ऐसा लगता है कि मैं घर में बैठ करके वीडियो बनाता हूँ, मुझे कोई नॉलेज है ही नहीं, और बिना नॉलेज के ही सारी जानकारियाँ जो है आप तक पहुँचाता रहता हूँ। तो चलिए इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ साथ में अफ़गानी प्याज के ऊपर जो मैंने लिखा है, पाकिस्तान में भी जो है प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है अफ़गानी प्याज को लेकर के, क्योंकि अफ़गान का प्याज जो है वाया पाकिस्तान होते हुए भारत के अंदर घुसेगा। तो उसको उसको देखते हुए वहाँ बहुत किंतु परंतु चल रही है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे किसान भाइयों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले उन लोगों को बोलता हूँ जो बोलते हैं कि भाई आप गलत अफवाह फैला रहे हैं, आप झूठी खबरें दे रहे हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये बोलता हूँ कि मुझे झूठी खबर देने से कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। मुझे किसी तरह से ऐसा नहीं है कि एक झूठी खबर फैलाने के लिए मुझे कोई लाखों रुपया मिल जाएगा। मुझे किसी तरह का कोई पैसा नहीं मिलता है। लेकिन उन आपकी अक्ल को दाद दूंगा जो ये बोलता है कि मैं झूठी अफवाह फैला रहा हूँ। तो भैया, पहले मेरे वीडियो पे कमेंट लिखने से पहले पहले आप दूसरी दूसरी जगह भी जांच करते। अगर मैं झूठा होता तो शायद जी न्यूज़ भी झूठा होता, अगर मैं झूठा होता तो शायद नव भारत टाइम्स भी झूठा होगा। तो मतलब कि ये सभी लोग झूठे हैं, समझदार सिर्फ आप ही हो। मैंने बोला ना, समझदार इंसानों को तो मतलब क्या बोलें, उनके लिए तो ऐसा लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े सूरवीर वही हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। भारत नहीं, पूरे विश्व नहीं, पूरे ब्रह्मांड के सबसे समझदार लोग वही हैं। क्योंकि लिखना बड़ा आसान होता है, कारण कि सिर्फ टाइप करना है, लेकिन उस चीज़ पे रिसर्च करके कि जो ये वीडियो बना है वो सही है या गलत है, उसमें समय लगता है, उसमें टाइम लगता है। उतना तो उनमें है नहीं, और ना ही मेरे हिसाब से ऊपर के माले में इतना है। ऊपर के माले में सिर्फ इतना ही है कि भैया सीधा टाइप ठोक दो कि फेक न्यूज़ है। मतलब कि हम यहाँ फेक न्यूज़ बनाने के लिए बैठे हैं, आपके कमेंट पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। अब मैं बात करता हूँ उन लोगों के लिए कि जो लोग ये बोलते हैं कि एक रूम में बैठ करके वीडियो बना लेते हैं। तो भाई साहब, जिन्होंने ये बात लिखी है ना, उनको एक चीज़ बोलता हूँ, मैंने जो प्याज के लिए किया उतना तो आप अपने सपने में, ख्वाबों में भी सोच नहीं सकते कि एक देश से दूसरे देश जाना, दूसरे से तीसरे देश जाना। विश्व दूसरे देशों की बात कर रहा हूँ मैं, किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की बात नहीं कर रहा। तब जा कर के इतना नॉलेज मिला है। तो जो मैंने किया है प्याज के लिए, जो मैंने मेहनत की है इस एक्सपीरियंस को पाने के लिए, भैया वो आप सिर्फ ख्वाबों में सोचते हुए ही रह जाएंगे। उतना एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको 20 साल और लगेंगे, तब जा कर के आप ले पाएंगे। लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप लोग कमेंट करते हैं कीजिए, क्योंकि जिसमें जितनी अक्ल होगी वो वैसे ही कमेंट करेगा और उतने ही कमेंट करेगा। क्योंकि उससे उससे सामने वाले के दिमाग की प्रतिक्रिया पता चल जाती है कि कैसा छोटा दिमाग है, कि कैसा बड़ा दिमाग है, या कुछ ज़्यादा समझदार है। वो सारी चीज़ें खुद पता चल जाती है। यूँ समझ लीजिए कि आपके लिखने से आपका पता चल जाता है कि आप किस तरह के इंसान होंगे और किस तरह की सोच होगी। आप लिखते रहिए, मुझे कोई नहीं पता है। मेरा काम होता है किसानों तक इन्फॉर्मेशन पहले पहुंचाना, जिससे कि वो अपना कोई ना कोई निर्णय ले सकें, किसी तरह का कोई घाटा उनको ना हो जाए। इसीलिए मैं खबरें जो हैं सबसे पहले पहुंचाता हूं। आपने कल भी देखा होगा, कल जो मैंने खबर दी थी, मेरी खबर के बाद में दूसरे चैनलों के ऊपर आनी चालू हुई। और चाहे वो जी न्यूज़ हो, सिर्फ मेरे से पहले जो है नवभारत टाइम्स में आया था, इसके अलावा किसी भी चैनल पे नहीं आया। अब बात कर लेते हैं कि प्याज जो अफगानिस्तान से आने वाला है उसकी कंडीशन क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि वाया पाकिस्तान से जब भारत में आएगा तो पाकिस्तान वालों को लगी हुई है आग, ज़बरदस्त आग। मतलब वो चाहते ही नहीं कि वहाँ का रास्ता यूज हो, और वहाँ का रास्ता यूज होकर के वो पाकिस्तान से जो है भारत में प्याज पहुँचे। तो ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि मैं खुद बता रहा हूँ। आप कहीं और भी सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये जो है प्याज भारत में आने वाला है। अब भारतीय किसानों की बात करते हैं। जो मैंने कुछ देर पहले बोला कि वैसे कुछ किसान ऐसे होंगे जिनको ये जो बातें हैं अफवाह लग रही होंगी, झूठी लग रही होंगी, फेक लग रही होंगी। क्योंकि मैंने बोला मंद बुद्धि है, मंद बुद्धि में ऐसा ही होता है। इसीलिए किसान जो है हमेशा बैक्स रहता है, कभी भी आगे बढ़ नहीं पाता है। क्योंकि बुद्धि लगाने के बजाय जो है वो एक्सेस बुद्धि लगा लेता है। एक्सेस बुद्धि लगाने वाले किसान जो हैं वो ऐसे ही रहते हैं। तो दूसरे किसान भाइयों को बोलूँगा कि ऐसे एक्सेस बुद्धि लगाने वाले किसान भाई जो भी हों, उनसे थोड़ा दूर रहिएगा। क्योंकि हम लोगों का काम है सिर्फ सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना।
जिससे कि आपको ध्यान में रहे कि आने वाली सिचुएशन जो है प्याज को लेकर के क्या बनने वाली है। सिर्फ इतना सा ही काम होता है। और फिर भी अगर आपको लगता हो कि भाई मेरी न्यूज़ जो है गलत होती है या मैं फेक न्यूज़ फैलाता हूँ, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मुझे कोई शौक नहीं है आपको पहले न्यूज़ देना, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ मिलता नहीं है आप लोगों से जिससे कि मैं आपकी बातें और इतने कमेंट्स जो है ख़तरनाक तरीके के कमेंट मैं देखूं और बढ़ूं। जब आपको लगता हो कि मेरे वीडियो किसी काम नहीं आते हैं आपके, तो इस पर कमेंट में लिख दीजिएगा दोबारा से प्याज का वीडियो मुझे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने कल आपको बोली थी आज दोबारा बोल देता हूँ, अफ़गानिस्तान से प्याज जो है आएगा ही आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। 8,000 टन से भी ज़्यादा की शिपमेंट्स है। किंतु परंतु अगर होगी तो किंतु परंतु जो है पाकिस्तान को लेकर के हो सकती है। वो अगर बीच में कहीं टांग अड़ाएगा तो इसमें दिक्कतें जो है शायद इंपोर्ट के अंदर, मतलब भारत में इंपोर्ट भारत में आयात से दिक्कत हो सकती है। बाकी किसी तरह की दिक्कत जो है इसमें दिखाई नहीं दे रही है। फिर बोल देता हूँ आपको कि प्याज आने से, अगर अफ़गानिस्तान का प्याज अगर भारत पहुँचेगा अफ़गानी प्याज, तो किंतु परंतु भावों के अंदर हल्की फुल्की इसके अंदर आ सकती है। क्योंकि देखिए इसमें करेक्शन बनेगा। मैंने कल भी समझाया था कि जब नई फसल आती है तब करेक्शन बन जाता है। तो ये तो बाहर का प्याज है, इसमें हल्का फुल्का करेक्शन आ सकता है। लेकिन उन करेक्शनों से आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लंबे टाइम तक ये करेक्शन जो है नहीं चलने वाले। करेक्शन एक सीमित अवधि तक रहेंगे और माल भी एक सीमित अवधि तक ही रहेगा। उसके बाद में ये करेक्शन वापस हट करके ऊपर की साइड जाने चालू हो जाएंगे। और देखिए आगे सावन का महीना है, सावन के महीने में वैसे भी जो है प्याज में हमेशा करेक्शन रहता है, तो इस बार भी करेक्शन रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अफ़गानी प्याज आ गया इसलिए करेक्शन हो गया। इसमें भी थोड़ा बुद्धि लगा लीजिएगा। वो ज़्यादा बुद्धि वालों को बोल रहा हूँ, क्योंकि वो बोलना चालू कर देंगे कि अफ़गानिस्तान का प्याज आ गया इसलिए डाउन हो गया। ये हमेशा हर साल ही होता है। तो वो सब चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं, लेकिन धैर्य थोड़ा सा रखिएगा। धैर्य रखेंगे तो ठीक रहेगा। क्योंकि आप मेरी अगर रात को वीडियो देखते हैं जिसमें मैं रिपोर्ट डालता हूँ बांग्लादेश की, तो प्याज के निर्यात में जो है अभी भी तेज़ी अपने को देखने को मिल रही है। और कुछ लोग जो ऐसे बोलते हैं कि एक साइड में तो अफ़गानिस्तान से प्याज आ रहा है, एक साइड में निर्यात हो रहा है, ये कैसे हो सकता है। तो उन महानुभावों को बोल देता हूँ कि मैंने कल के वीडियो भी बताई थी, वीडियो गौर से देखा करो, अच्छी तरह समझा करो वीडियो को, कि जो भारतीय प्याज खाता है वो भारतीय ही खाएगा, वो अफ़गानिस्तान का प्याज नहीं खाएगा। अफ़गानिस्तान का प्याज अगर आता भी रहेगा तब भी भारतीय प्याज जो है निर्यात होता रहेगा। इतनी सी बात अपने दिमाग में सोचने के लिए भी अगर आपको सोचना पड़ता हो और उसके लिए भी कमेंट करना पड़ता हो कि भाई ये हमारे समझ में नहीं आ रहा कि भैया अफ़गानिस्तान से प्याज आ रहा है और बांग्लादेश को जा रहा है इंडियन प्याज, तो देखिए निश्चित बात है टेस्ट का जो फ़र्क है ये आप लोगों को पता है, क्योंकि आप लोग किसान भाई हैं। पूरे विश्व के अंदर अगर किसी को भारतीय प्याज पसंद है तो वो भारतीय ही खाएगा, दूसरा प्याज नहीं लेगा। ये सबसे बड़ा सत्य है, कटु सत्य है। तो मतलब कि अगर अफ़गानिस्तान से अगर प्याज आता भी रहेगा तब भी जो है बांग्लादेश निर्यात होता रहेगा। थोड़ी बहुत कमी हो सकती है वो अलग बात है, या थोड़े बहुत करेक्शन आ सकते हैं वो अलग बात है। क्योंकि देखिए तेज़ी और मंदी को साथ में लेके चलना पड़ता है। कभी ज़्यादा निर्यात होगा तो कभी कम होगा, लेकिन निर्यात जो है रुकेगा नहीं। तो चलिए किसान भाइयों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।